अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी केक बनाने की नहायत ही आसान रेसिपी। इसमें ना ही हम अंडा शामिल करेंगे और ना ही मैदा और ना ही ऑयल, फिर भी ये बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए लिए हैं मैंने लेमन सैंडविच के 4 अदद पैक। इसको अच्छी तरह हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह चॉप हो जाएगा तो हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। पाउडर को बाउल में निकालने के बाद हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे हाफ़ ग्लास दूध। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। दूध को थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। हम दूध को एक ही दफ़ा शामिल नहीं करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको साइड पे कर देंगे और पैन को सेट कर लेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून के पास ऑयल लगाएं और उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप मैदा छिड़क लें। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। जब पैन सेट हो जाए तो हम इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल करेंगे। आपको बिस्किट का जो भी फ्लेवर पसंद हो आप उसका ये केक तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि तमाम बबल्स निकल जाएं और पहले से प्री हीटेड एयर फ्रायर में हम इसको रख देंगे। 160 डिग्री पे 15 से 20 मिनट्स के लिए ये बेक हो जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम पानी बॉईल करेंगे और उसके ऊपर एक बाउल रख लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट शामिल कर सकते हैं। हल्की आंच पे हम इसको मेल्ट करेंगे। जब चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद केक के ऊपर फैला देंगे। अगर आप केक के ऊपर ये चॉकलेट ना भी लगाएं तब भी केक बहुत मज़े का बनता है। चॉकलेट अच्छी तरह फैला देने के बाद हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए तो तब इसको कट करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।